नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट। रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं और राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार। और मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 30 क्वेश्चनों को डिटेल में बात करूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पढ़ाई से संबंधित जानकारियाँ आती रहती हैं, पीडीएफ वगैरह। अब हम शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थापित है? तो जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान में 37वें न्यायाधीश इंद्रजीत महांती है और सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान उच्च न्यायालय का कैलाशनाथ वांचुका का रहा था। और जयपुर के उपनाम है प्रमुख, जैसे जयपुर का गुलाबी नगर कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, पूर्व का पेरिस कहते हैं, सिटी ऑफ आइसलैंड, रंगश्री द्वीप, वैभव द्वीप, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, राजस्थान की राजधानी, पन्ना नगरी, विश्व के सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, सम्राट यंत्र, जंतर मंतर, वेधशाला, ये जयपुर में। और एशिया की सबसे बड़ी व प्रथम सोने की टकसाल जयपुर में। पूरे एशिया की सबसे बड़ी और प्रथम सोने की टकसाल ये भी जयपुर में। और सबसे बड़े चांदी के दो पात्र सिटी पैलेस जयपुर में है। राज्य का पहला हिमीकृत वीर्य यानी सीमन बैंक वसी जयपुर में। जैविक उद्यान है वो ही नाहरगढ़ जयपुर में। प्रथम ग्राम पंचायत बसी जयपुर है राज्य की। और राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर में। और राज्य का पहला महिला पोस्ट ऑफिस ये भी जयपुर में। प्रदेश की पहली आंवला मंडी चोमू जयपुर में। ये जयपुर के बारे में प्रमुख जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जैसलमेर के भी प्रमुख उपनाम है, जैसे जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर। जैसलमेर के प्राचीन नाम जैसे मांड, दुगल, वल, ये जैसलमेर के प्राचीन नाम थे। देश का प्रथम चारा बैंक ये जैसलमेर में था। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यह जैसलमेर में। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय ये भी जैसलमेर में स्थापित है। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, 18 मई 1974 को किया गया था। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम विधानसभा वाला जिला भी जैसलमेर है और न्यूनतम तहसील वाला जिला ही जैसलमेर है। तो ये जैसलमेर के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सी होगा दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना की गई। जयपुर नगर की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो ये 18 नवंबर 1927 को जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1927 को स्वाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। तो जयपुर नगर का शास्त्र शिल्पकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ये बंगाली इंजीनियर था। जयपुर का निर्माण 1729 में पूर्ण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी होगा। और जयपुर के बारे में देखें तो जयपुर के उपनाम गुलाबी नगरी, अभी मैं पहले बताया था, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, सिटी ऑफ आइसलैंड, रंगश्री द्वीप, वैभव द्वीप, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, राजस्थान की राजधानी, पन्ना नगरी, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, सम्राट यंत्र, ये प्रमुख जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था? श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था? तो बयाना को श्रीपंत कहते प्राचीन समय में, बयाना का। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, बयाना को श्रीपंत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41% है भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल।
ऑप्शन नंबर बी सी होगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे ऊंची झील है, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। 1200 मीटर ऊंची झील है। नक्की झील की मान्यता है कि ये देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई गई झील है। नक्की झील सिरोही में स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और इस नक्की झील पर दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम है टोडरोक और एक का नाम है नंदरोक। टोडरोक पहाड़ी है जो नक्की झील के किनारे स्थित है, मेंढक के आकार की चट्टान है टोडरोक। और नंदरोक है जो झील के किनारे, वही यही झील के किनारे ही है। और नंदरोक पहाड़ी का आकार है जो घूंघट निकाली हुई इस तरीके के आकार की चट्टान है नंदरोक। और टोडरोक है जो मेंढक के आकार की। ये दो चट्टानें हैं नक्की झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्दियों में ये जम जाती हैं झील, सबसे ज़्यादा जमने वाली भी है, तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों की संख्या, राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम, आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा। अवरोही और आरोही, आरोही होता है छोटे से बड़ा, यानी आरोही में 3 अक्षर है और अवरोही में 4 अक्षर है। आरोही छोटा है, 3 अक्षर है, और अवरोही में 4 है। तो आरोही आरोही छोटे से बड़ा हो गया और अवरोही अवरोही बड़े से छोटा हो गया। तो ये अवरोही क्रम में पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो वैसे जयपुर की है, पर इसमें जयपुर नहीं है, तो जयपुर के बाद जोधपुर ही आता है। जो जोधपुर की है, जोधपुर के बाद में अलवर, अलवर बाद में नागौर और उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। जनसंख्या की दृष्टि से आकार में जोधपुर से शुरू होता है, बड़े से छोटा अवरोही क्रम में। और वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जोधपुर जैसलमेर में, जयपुर में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। बनास नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी का उद्गम है जो राजस्थान में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से होता है। सवाई माधोपुर और कोटा जिले की सीमा पर रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है बनास नदी। रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में त्रिवेणी संगम बनाती है, वहाँ पर मिल जाती है। और बनास नदी की कुल लंबाई है जो 480 किलोमीटर है। ये राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिले में बहती है। बनास नदी को वशिष्ठी नदी या वन की आशा नदी भी कहते हैं। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और बिगोद और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बीच बनास, बेड़च, मेनाल नदियों का संगम होता है। ये इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। कोठारी, खारी, बेड़च, मेनाल, मानसी, मोरेल ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी है जो सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है। चंबल नदी का उद्गम है जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है, 84 के निकट चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और इसका समापन है जो आगरा में होता है, उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी को चंबरणवती, कामधेनु तथा नित्यवाही नदी कहा जाता है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर या 67 किलोमीटर है। इसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में, यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहती हैं। यह नदी राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये राजस्थान की 12मासी नदी है एवं इससे सर्वाधिक अवनाली का अपरदन होता है चंबल नदी से। चित्तौड़गढ़ के समीप भैंसरोडगढ़ तथा भैंसरोडगढ़ स्थल पर चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में राणा सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध स्थित है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली राजस्थान की प्रमुख नदी है। इस नदी पर सर्वाधिक बांध है। 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 बांध बने हुए चंबल नदी पर। और राजस्थान में 3 नदियां हैं जो 6 से जिलों से बहती हैं, चंबल, बनास, लूणी। चंबल, बनास और लूणी
यानी इसकी ट्रिक ही बना लो, चंबल है। चंबल नदी है जो 6 जिलों से बहती है, और राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से बहती हैं। चंबल इसकी ट्रिक है, चंबल, बनास और लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 0 से 6 वायु वर्ग का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये 888 है। 888 है। वैसे देखा तो 928 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो रणथंभौर में राजस्थान की सबसे पहले बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। रणथंभौर को बाघों का घर भी कहा जाता है। रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला था, और 1 नवंबर 1980 को राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट है। यहाँ धोंक वन पाए जाते हैं रणथंभौर में। इस अभ्यारण्य में गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर स्थित है। यहाँ रेटेड तीतर व दुर्लभ काला गरुड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर जोगी महल स्थित है। यह क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय खोला गया है। रणथंभौर में टी 16 नामक बाघिन मछली रहती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। मिट्टी की क्षारीयता दूर किससे की जाती है? जिप्सम से मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का बेनीस, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर में ही है। मेवाड़ का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर में। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारां में। झीलों की नगरी उदयपुर है। फाउंटेन एवं माउंटेन का शहर उदयपुर। सैलानियों का स्वर्ग भी उदयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमला रायसेला क्षेत्र में लोह ऐसक निकाला जाता है। निमला रायसेला कहाँ पर है? तो ये अजमेर में निमला रायसेला, जहाँ से लोह ऐसक निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। अजमेर है। अजमेर के भी प्रमुख उपनाम है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का यानी मक्का मदीना। अजमेर का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर या अजमेरू था। राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर पुष्कर अजमेर में ही था। प्रथम साक्षर जिला अजमेर और प्रथम साक्षर गांव मसूदा था। राज्य में 1857 क्रांति की सबसे पहले शुरुआत नसीराबाद अजमेर से ही हुई थी। राज्य का पहला कॉलेज ही अजमेर में ही है, और पहली महिला हॉकी एकेडमी भी अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा ये खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की है, और उड़द भी खरीफ की है। यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। तीनों खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? सबसे कम पशु संपदा किस जिले में है? तो धौलपुर में सबसे कम पशु संपदा है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। धौलपुर में सबसे कम पशु संपदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर के भी उपनाम है प्रमुख, जैसे धौलपुर को रेड डायमंड भी कहा जाता है। रेड डायमंड कोठी राजस्थान का पूर्वी प्रवेशद्वार। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का शहर भी धौलपुर है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त का शहर ही धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला यह भी धौलपुर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी धौलपुर है। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर धौलपुर में। न्यूनतम सड़कों वाला जिला भी धौलपुर है। न्यूनतम सड़कों वाला जिला धौलपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है। राजस्थान में नेफा पर आधारित विद्युत संयंत्र ये भी धौलपुर में। ये धौलपुर के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी की मूर्ति के ऊपर हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है? किस देवी की मूर्ति के ऊपर ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा है? इनमें से कौन सी देवी की मूर्ति है उसकी ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण होती है? तो शिला देवी की। यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। शिला देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती? मीणा जाति है जो भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाती, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बचपन का नाम कीका था? किसके बचपन का नाम कीका था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ऑप्शन नंबर सी होगा। भीलों में बच्चों को कीका कहते थे। महाराणा प्रताप भीलों के साथ में रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप को कीका कहा गया। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, रविवार के दिन हुआ था। कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? तो अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर, ये 4 रियासतें थी मत्स्य संघ में। इसकी ट्रिक है ABCD। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी मत्स्य संघ में और एक ठिकाना था। इनमें अलवर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत बताइए। इनमें से असंगत बताइए। तो चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में, ये सही है। जोधपुर का मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी ये एक बार छोड़ दो। बेराट की पहाड़ी जयपुर में, ये सही है। बेराट की पहाड़ी जयपुर में है। मालानी पर्वत बाड़मेर में, तो इसका ऑप्शन बी सी होगा। त्रिकुट पहाड़ी है तो जैसलमेर में, नागौर में नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। मालानी पर्वत है बाड़मेर में, चिड़िया टूक मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही है जोधपुर में। बेराट की पहाड़ी ये भी जयपुर में, और त्रिकुट पहाड़ी है ये जैसलमेर में, नागौर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगत बताइए। तो घग्गर नदी का उद्गम है काल का पर्वत श्रेणी तो होता है, ये सही है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है, ये भी सही है। कांतली नदी का उद्गम है खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित हैं? अधिकतर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में स्थित हैं? तो ये राजस्थान के पश्चिम में, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान के पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित कौन से जिला है? तो ये हनुमानगढ़ है जो भाखड़ा नांगल परियोजना से प्रभावित जिला है, लाभान्वित जिला है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हनुमानगढ़ के बारे में भी देख लो। हनुमानगढ़ का उपनाम है फलों की टोकरी। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर था, योदय क्षेत्र भी कहते हैं। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ की हरियाणा के समीप का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक गोगामेड़ी नौहर तहसील में लोक देवता गोगा जी की याद में बढ़ता है। संगिरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ में, भटनेर का किला भी हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कपास सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अवोई नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम काली मिट्टी
राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र ऑप्शन नंबर बी सी होगा, जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर को सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मारवाड़, मरवाड़, मरुधर, मरुकांतार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।